देखो बेटे, हम लोग अभी हीरोन्स का फॉर्मूला सीखेंगे और यह वन शॉट में सीखेंगे भाई। ठीक है, आज हमें 12.1 कंप्लीट कर देना है, कारण कि इसमें से दो चार क्वेश्चन पहले से पढ़े हुए हम लोग। तो आप देखिए, इसमें बेसिक्स हमें देखने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज कितना है बेटा, बताओ आप लोग। 12.1। चलो ठीक है। कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर, यातायात संकेत बोर्ड कहने का मतलब क्या है, जैसे गाड़ी उड़ी जाता है वहां से क्रॉस क्रॉस करता है लोग, है ना। तो क्या लिखा है कि आगे स्कूल है, क्या है जी, आगे स्कूल है। ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जैसे जो संकेत बोर्ड है ना, वो संकेत बोर्ड कौन से आकार का है बेटा, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं बेटा जी। देखिए इधर श्यान समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं बेटा भाई, देखो बेटा, ठीक बा। देखो लोग, एक भुजा कितना कहा था बेटा, देखो तो यह भुजा कितना है, ए वाले एक समबाहु त्रिभुज की है। तो हमने मान लेते हैं कि इसका भुजा जो दिया है बेटा ए, अगर ये हो गया तो ये वाला कितना होगा, ये कितना होगा। क्यों बेटा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब देखो बेटा जी, इसका कुछ नाम देना चाहते हो, बताओ। स्कूल बोर्ड कह सकते हैं ना, क्या लिखे, स्कूल बोर्ड है, नहीं संकेत बोर्ड है, क्या है, संकेत बोर्ड। तो इसका नाम कुछ दे दो, त्रिभुज का क्या नाम देना चाहते हो, बताओ। पी क्यू आर, ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है बेटा जी लोग, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज हम ये चित्र बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या कह रहा है बेटा जी, इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल इसका निकालना है तो फिर आगे कुछ कह रहा है, देखो तो बेटा, त्रिभुज के आकार का हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हीरोन के सूत्र से निकालना है, नहीं तो शॉर्टकट वाला कौन सा एक सूत्र है, बताओ बेटे। वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो लिखवाया था ना, 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए कह रहा है तो ए स्क्वायर हो जाता, तो डायरेक्ट आंसर यही हो जाता है ना। बट नहीं, ये क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकालिए तो हीरोन के सूत्र से निकालिए। किसके सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र को हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, सही वो भी है, समझ में आ रहा है ना, सही वो भी है, ये नहीं कि वो गलत हो जाए, सही वो भी है। बशर्ते जब आपसे सामने से पूछा जा रहा है कि मान लेते नहीं घर में बनल बा 2-3 तरह के पकवान है, ठीक बा, खास्टा बनल होखे, पुआ बनल होखे, लिट्टी बनल होखे। अब कोई आइल बाटे, जरा से पूछा था जी रउआ का खाइब, तो कहे अगला कि हम लिट्टिए खाइब, आ तू लिया के पुआ पूरा खास्टा रख दो, ओकरा अच्छा लगी। तरीका इसके हैं 2-3 बनाने के, बशर्ते इसमें डायरेक्ट पूरा का पूरा क्या बोला है इसमें, बोलिए कि हीरोन के सूत्र से बनाइए। काथे के सूत्र से बबुआ, तो हमें हीरोन का सूत्र का ही इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत किसी को। चलो बेटे, अब देखो इसमें ध्यान देते हैं। तो हीरोन के सूत्र के लिए, हेलो देखो यहाँ पे बेटा, हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले किसका मान निकालते हैं हम लोग, एस का। गुड, एस बराबर क्या लिखते हो बेटा जी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो अब बताओ बेटा जी, इसमें ए का मान क्या होगा, ए प्लस, ध्यान से देखो बेटे, बी है क्या है बेटा ये, तो बी का मान क्या है इसमें, और सी का मान, सॉरी सॉरी, ए का मान, सबका मान क्या है बेटा इसमें, ए प्लस सी का मान, अब बटे कितना बेटे, बराबर कितना आ जाएगा, 3a/2। अब देखो बेटे, आपने एस का मान निकाल लिया और ये ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, और ये वाला सी का भी मान हो गया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे सीधे, क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे कि संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, या वो संकेत बोर्ड कौन से आकार का है, समबाहु त्रिभुज का, तो हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब आगे देखिए ध्यान से, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो ध्यान से देखो बेटे, अब हीरोन्स के सूत्र से, किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से चलो बेटे, समबाहु त्रिभुज कौन सा,
पी क्यू आर, समबाहु समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा जी, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखो बेटे, रूट अंडर हो जाएगा, ये रूट अंडर कितना आ जाएगा बताओ सब, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस सी। ये सब साफ साफ दिख रहा है बेटे। अब देखो ध्यान से, एस का मान आपने क्या निकाला था बेटा जी, 3a/2, तो 3a और बटे कितना 2। अब फिर एस का मान क्या भरेंगे हम यहाँ पे बताओ बेटे, 3a/2, 3a और बटा कितना हो 2 माइनस ए का मान बेटा जी ए ही है। अब बताओ बेटा जी, सब में तो सेम हो जाएगा ना, फिर 3a और बटा कितना हो माइनस, अब फिर कितना बेटा जी बटा 2 माइनस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, लोग परछाई वगैरह नहीं ना बन रहा है इसमें, दिख रहा है ना साफ साफ, परछाई इधर कोने में बन रहा होगा ना यहाँ पे थोड़ा सा मरकरी का, चलो तब कोई दिक्कत नहीं, इधर देख रहा है तो। अब बताओ बेटा जी ध्यान से देखो इसमें सब, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी। अच्छा एक को सॉल्व कर लेंगे तो सेम वैसे ही सॉल्व होगा इसमें, देखो ध्यान से सब, लड़की देखो इधर, 3a बटा कितना हो 2, 2 और 1 का एलसीएम करो लोग बेटा, कितना हो जाएगी 2 है, एक एलसीएम 2 हो जाएगी। अब 2 के पारा पर आगे 2 है, कौ बेटा में आएगा, और उस एक से ऊपर वाले में क्या कर जाएगी गुना, तो 3 में 1 से गुना करो, 3 है कम आ 1 है ये माइनस बताओ। अब 1 के पारा पर अब बुआ की 2 है, कौ बेटा में आएगा बताइए, 1 दूना 2 और 2 में ऊपर से गुना करो तो 2 है कम आ ये बताओ ब्रैकेट बंद। अब देखा सब तो सेम बनू, तब सब ऐसा ही सेम लिख दिया, ठीक बा। तो का लिख बोलो बेटा जी बताइए, 3a अब बटा कितना हो 2 माइनस कितना, सॉरी माइनस का लिख बोलो बेटा जी 2, 2a अब बटा कितना हो 3a माइनस 2a/2, फिर 3a माइनस 2a/2, फिर हम सेम लिख देंगे बेटा जी, क्या लिखोगे आप लोग 3a माइनस 2a बटा कितना 2। अब देखो बेटा जी, अब यहां से ध्यान से, फिर यहाँ पे हम रूट लिखेंगे, 3a बटा कितना है वो 2। अब बताओ बेटा जी, 3 गो आम में से 2 गो आम चल जाएगा, कितना आम बचेगा, यानी 3 गो में से 2 गो घट गया, कितना वे 1 गो, यानी कि ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा a/2। तो सब में तो यही ना रहेगा बेटा जी, a/2 गुना कितना हो a/2। कोई दिक्कत है किसी को, चलो बेटे नेक्स्ट पेज देखते हैं, अभी याद रखना सब क्या है ना। अब देखो बेटे, a/3 कितना था 2 गुना a/, और फिर गुना कितना हो गुना a/। अब बताओ बेटा जी, इस सब में से जोड़ा लगा के निकाल लेंगे ना हम लोग, तो 2 गो a/2 में से 1 गो a/2 निकल गया, अंदर देखो तो बेटा जी कितना बच गया 3, गुना इसको हम लोग a/2 लिख सकते हैं, फिर गुना कितना बच गया 1 गो a/2। अब बताओ a/2 है तो a/2, ये 2 गो में से 1 गो बाहर आएगा a/2, रूट के अंदर क्या बच जाएगा 3। तो अब क्या करो, a में से गुना करो बेटा जी, कितना हो जाएगा 2 दूना, रूट 3 है तो अब देखो बेटा जी, रूट 3 को पहले लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे बाद में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट का 3 अब बटा कितना 4 गुना a², एक आंसर ये हो गया, ठीक ना। अब इसके आधार पर एक आंसर और हम निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे सो देख लीजिए आप यहां से। देखो बेटे, उसमें परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया है बेटा 180 सेंटीमीटर, कहा है कि उसका भी क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो परिमाप बराबर आपको लिखना है बेटा जी, यहाँ पे लिखिए, चूंकि दिया है
क्योंकि दिया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु चाहे संकेत बोर्ड का परिमाप, यही ना लिखेंगे, संकेत बोर्ड का परिमाप, तो संकेत बोर्ड कौन से आकार का है, समबाहु के, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया है, 180। वेरी गुड। अब क्या लिखोगे बेटा जी इसमें बताओ, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप माने सभी भुजाओं का योग ना होगा, परिमाप हम यही बोले थे, तो अब क्या लिखिएगा यहाँ पे बोलो तो बेटा जी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब बोलो बेटा जी, तो a का मान इसमें क्या था, a था, b का मान भी a और c का मान भी बराबर 100। अब बोलो बेटा जी, यहाँ पे 3 गो a हो जाएगा, बराबर कितना हो, अब बोलो तो बेटा जी a का मान निकल जाएगा यहाँ से 180, अब बटा कितना हो जाएगी, 3 छक 18 या 0 के, यानी a का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट पेज देख लीजिए बेटा जी लोग, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √3/4, कितना हो, √3/, गुना भुजा स्क्वायर, तो √3 का √3, अब बटे कितना 4, गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है बेटे 60 सेंटीमीटर हमने निकाला, तो 60 सेंटीमीटर गुना कितना 60 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा 15 चौका, अब देखो बेटा, तो यहाँ बच कितना गलो, √3 गुना कितना 15 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर, 15 छका 90, 0 बता, √3 के सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो बेटे, इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते थे, हमने पिछले क्लास में बता दिया था आप लोगों को, अपना बना लेना उस नियम से भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्लाईओवर यानी पुल है बेटा, है ना, विज्ञापन के लिए यानी प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि एक तो त्रिभुज ये भी है, कैसा है, ये क्या है बेटा, त्रिभुज है। अब देखो बेटा, तो क्या इस पे प्रचार करने के लिए या इस पे, सिर्फ इसी पे ना, एक दीवार पे कह रहा है, तो कह रहा है ध्यान से देखिएगा कि उसका साइड दिया है 122, 22 और 120, यानी कि देखिए ये आधार दिया हुआ है और ये ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया है, आधार और ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उससे इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, इसके लिए कैसे जांच करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, कल सीखे थे ना, उससे सीखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रतिवर्ष यानी कि 12 महीने का, कितने का, 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा को रुपया है बेटा, 5000 है। तो कह रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए कितने महीने के लिए लिए, 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना रुपया किराया दिया, ये बताइए आप। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे बेटे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसको सिद्ध कर दिया जाए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें देखो बेटा, ये बड़ा वाला साइड क्या होगा, इसमें कर्ण होगा, क्या होगा बेटा, कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, लंब का स्क्वायर, बोलो बेटा, वेरी गुड, प्लस आधार का स्क्वायर, वेरी गुड, आधार का स्क्वायर। अब देखो बेटा जी, कर्ण का मान इसमें कितना दिया है, 100, इसके सामने है ना 122 है, कितना है, 122 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 22 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 120 का स्क्वायर। अब देखो बेटा जी, सबको दिख रहा है ना, 122 का स्क्वायर कितना आया था, बताओ बेटा, 14,884, यही था ना, क्लियर। अब देखो 22 का स्क्वायर लिख लो बेटा, कितना होगा ये
484 कितना आ जाएगा, और प्लस 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12×4 क्लियर है। अब हम इसको ऐड कर देंगे बेटा, है ना। ऐड करेंगे तो बताओ 14,884 है ना, 14,800 बराबर, फिर ये भी कितना हो जाएगा 484 या 400, तो 884, 14,000 है तो 14,000 कितना आ जाएगा बताओ बेटे, 14,884। अब बताओ जब दोनों ये बराबर आ गए, यानी कि ये जो फ्लाईओवर का दीवार है, इससे पता चलता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, देयरफॉर यह समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा जी, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो हम डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा जी लोग बताइए, नेक्स्ट पेज में, 1/, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का बराबर 1/2 गुने आधार गुने कितना हो, ऊंचाई। अब देखो बेटे, तो 1/2 का 2 आधार, आधार कितना था 120 गुने ऊंचाई कितना था 22, काटो इसको, 11 दूना 22, तो 120 गुना कितना हो 11, करो तो बेटा कितना हो जाएगी 1320 मीटर स्क्वायर नू, मीटर स्क्वायर। अब किराया चाहिए इसका, क्या चाहिए बेटा, किराया चाहिए। तो किराया में कैसे लिखोगे इसको, लिखना देयरफॉर किराया, देयरफॉर यानी कि इसलिए किराया, है ना बेटे। तो हम क्या लिखेंगे बताओ जरा, 5,000 रुपया को महीना खातिर लग रहा है, 12 महीना के लिए, वो में दिया हुआ है ना। कितना मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे बताओ, 5,000 रुपया को हम कौ जगह बांटेंगे, 1 साल में। तो 1 साल यानी को महीना, 12 महीना। अब देखो बेटा जी, अब ये तो हो गया, इसके बाद क्या लिखे बताओ, कौन बताएगा इसमें बताओ। हाँ, ये तो 1 मीटर का हो गया ना। तो हमें जो क्षेत्रफल निकला है कितना निकला है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1320 और गुना। अब देखो बेटे, को महीना के लिए उसको किराए पर चाहिए, अब 3 महीना के लिए, तो गुना कितना 3, तो 3 चौका 12, फिर काटा बेटा, 4 के पारा पारा 13 आए, तो 4 3 आई, 1 बच गया, फिर 4 3 0 के 0 कट गया, यानी कि 50, यहाँ पे कितना है 5,000 गुना कितना हो 330 बराबर कितना हो जाए हो, गुना करो तो 5 3 15 के 5, अब 5 3 15 1 16, 3 गो 0 1 गो 0, को 0 हो जाएगा 4 गो 0 है। काजल देखो इधर 4 0, आइए टोटल रुपए हो गया किना जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट, अच्छा इसको कौन सा नियम से बना लोगे, किसी कार का क्या कर रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। पार्क में जैसे लड़का सब क्या करता है, चढ़ के हमें फिसल जाता है, देखे हो ना तुम लोग, फिसलन पट्टी स्कूल में तो नहीं मिलता है ना देखने के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसको पेंट करके उस पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कहने का मतलब क्या हुआ, इस पार्क को क्या रखिए, साफ सुथरा रखिए। अब देखिए, हरा भरा रखिए और साफ सुथरा। और यदि इस दीवार की बीमाएं, बीमाएं मतलब क्या थी, भुजा, हई जैसे हई लंबाई हई और हई, बीमाएं 15 मीटर 11 मीटर और कितना दिया है 6 मीटर दिया है। तो देखो ये 15 मीटर 11 मीटर और ये 6 मीटर। तो कह रहा है कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रंग से पेंट तो ये सब हटे ना उजार का बेटा जी, सब देखा लोग, तो ये ना हुआ नहीं सर, ये वाला है भाग, समझ आ रहा है ना। यानी कि यहाँ से आप शुरू कीजिए ये और ये, यानी कि हम सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो क्या कर रहा है, जो रंगा हुआ पेंट है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप यहाँ से लिखिए बेटा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, एस का मान निकालिएगा ना, किसका मान, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बटा कितना हो तू चला ऐसा लिख दो बेटा जी लोग, देखा था ए बराबर कितना होगा 11 मीटर, आई बी बराबर, आई सी बराबर 6 मीटर। तो देखा लोग बेटा, लिखा था जैसे फटाफट कितना भाव, बोलो बोलो 11 प्लस
15 प्लस 6 बटा कितना, जोड़ के बताओ ला कितना वही 32 32 बटे 16 दूना, यानी कि एस के मान आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, रंगे हुए भाग का, रंग से पेंट हुए भाग का क्या थी, क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। इस त्रिभुज का कुछ नाम देना चाहते हैं आप, ए बी सी, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस इंटू कितना। अब बताओ लोग बेटा जी, एस के मान सब जगह भर दिया, एस के मान पानी लग जाए हमको भी, एस का मान सब जगह क्या करना पड़ेगा, ले बेटा एस का मान कितना हो जाएगा 16, और कितना हो जाएगा 16 माइनस ए का मान बेटा, ए का मान 11, और कितना होगा बताओ, फिर 16 माइनस, और बताओ बेटे 6, कोई दिक्कत किसी को, मान बैठा देना है, ठीक है ना। और बोलो बेटे आगे कितना होगा, 16 का 16 हो गया। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हेलो दीदी, यहाँ देखी 16 में सही 11 कितना हुई, तू मेरा पर आ जाता ताकत नीचे, बता 16 कितना हो जाए बेटा, और बोलो। अब देखो लोग बेटा, मैं से क्या कर सकता था बताओ, 4 चौका, तो यहाँ पे लिखो बेटा रूट अंडर, देखा था परछाई में लिखे हुआ तुम बेटा, लोग था नू, तब बोला 16 के क्या लिख सकता है, 4 चौका 16, 4 गुना 4 गुना कितना हो 5, 10 के 5 गुना 2, तब बताओ जोड़ा लगाओ लोग बेटा, 4 को गो बा, देखो बाहर आएगा ना, 4 गुना देखा था 5 को गो, एगो बाहर आ जाएगा, 2 को गो 8 को है ना, हाँ एगो है, कितना है एगो, तो क्या रहेगा अंदर ही रहेगा। 5 का 20, रूट कितना, मीटर में है कि सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। सब में नौटंकी हुई। है बेटा, देखा ये अगला सवाल देखा लोग, हेलो देखो बेटा, आए चुप रहो, ये तीसरा था, ये देखो बेटा, देखा लोग ध्यान से, बात करना बंद करो, देखा लोग बेटा क्या कह रहा है जी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी दो का भुजा कितना दिया है 18 और 10, तथा उसका परिमाप कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा जी, देखिए ध्यान से, अब हम सोल्यूशन में लिखेंगे जो जो दे दिया है वो लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है कि दो भुजाएं, दो भुजाएं, चूंकि दिया है कि दो भुजाएं, तो दो भुजाओं में क्या क्या लिखोगे बेटा बताओ। मान लिया कि ए, पहले वाले को मान लेंगे, ए बराबर कितना दे दिया 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना बेटा, और परिमाप, और साथ ही परिमाप क्या दिया बेटा जी, परिमाप बराबर कितना, परिमाप बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा, तब परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप या चाहे चतुर्भुज के का थी सभी भुजाओं का योग, तो जोड़ा सब भुजा तक हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बेटा 42 सेंटीमीटर। ए के मान कितना है बेटा जी, बताओ जल्दी फटाक से सब, 18 है, प्लस बी का मान कितना बेटा 10 है, प्लस सी का मान नहीं मालूम तो 42। सब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, 42 हो जाएगा, तो इसको लिख लो, कितना हो जाएगा 18 10 कितना हो जाएगी 28 हो जाएगा, प्लस कितना सी बराबर कितना 42, देयरफॉर
सी बराबर 42 और माइनस कितना लिखोगे 28, 42 माइनस 28। अब बताओ बेटा जी क्या होगा, बताओ आगे कितना लिख दे 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ये किसका मान आ गया सी का आ गया, यानी तीनों भुजा हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना होगा बेटा, हमें एस का मान निकालना होगा। एस मतलब अर्ध परिमाप, एस मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना दिया है इसमें 42, तो आधा कितना हो जाएगा 21। कितना होगा 21। तो यहाँ पे क्या लिखोगे देयरफॉर एस बराबर 42 बटे 21 दूना 42। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। देयरफॉर उस त्रिभुज का नाम कुछ नहीं माने हो तुम लोग, उस त्रिभुज का नाम नहीं लिए कुछ। बताओ यहाँ पे त्रिभुज ले लो एक, ए बी और सी मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखोगे बेटा जी, बताओ हटा से क्या लिखोगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। अब बताओ बेटा जी एस के मान भरो इसमें, बताओ रे जल्दी फटाक से कितना है 21। वेरी गुड। तो एक लो ये तो 22 हो गए। अच्छा फिर भी 5 मिनट वेट किया जाए। चलो सब बाहर 5 मिनट के लिए ब्रेक है, आओ जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटे कह रहा है यहाँ पे एस का मान हमने निकाल लिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का नाम हमने कुछ लिया था क्या, कोई त्रिभुज लिया था हमने एबीसी लिए थे हम लोग। हाँ तो लिख दीजिए त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे बेटा जी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बताओ बेटा जी यहाँ पे एस का मान कितना भरोगे, बताओ कितना रखोगे 21। तो यहाँ पे रखो बेटा जी 21। अब फिर कितना वही हो बुलाओ 21 माइनस ए के मान कितना पहने 18। और बोलो बेटा जी 21 माइनस, और बोलो बेटा 21 माइनस 14। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा 21 के गुना 21 में से 18 को कितना गुना कितना हुई हो गुना कितना हो जाई 7 हो जाई। 21 माइनस 14 कितना 7। अब देखो बेटा नेक्स्ट कर देते हैं, कितना कितना था बताओ सब फटाफट। रूट अंडर कितना था 21, 21 और ये 21 गुना 3 गुना यही था ना। अब बताओ इसमें कौन कौन है जिसका जोड़ा बन रहा है, बताओ बनाओ। इसको क्या लिख सकते हो 21 को 7 गुना 3, अब फिर गुना में पहले से कितना है 3, अब गुना कितना 11, गुना कितना बताओ बेटा 7। तो इस 7 और 7 में से एगो 7 बाहर, इस 2 को 3 में से एगो 3 अंदर, क्या बचेगा 11 7 ही आई। 21 रूट कितना सेंटीमीटर में कि मीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा जी ये कितना नंबर सवाल हो गया आपका 4 नंबर। इसके बाद कौन सा देखेंगे हम लोग 5 नंबर। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। अब कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, प्लस में आओ इधर आओ। चौथा कौन सा सवाल था, ये था पक्का पांचवा, पांचवा ही तो देखना था ना। चलो देखो बेटे क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो देखते हैं बेटे, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये भुजा का अनुपात है ना, भुजा का अनुपात है इतना और उसका परिमाप इतना दिया है। तो इस त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी परिमाप अनुपात वगैरह में सॉरी भुजा दिया होता है तो उसमें x चाहे y लगा लेते हैं, ये बताया था ना हमने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा जी लोग बताइए। हम लोग लिखेंगे कि हमने मान लिया कि पड़ोसी हमारा चोर है। क्या है जी आगे दब है। हमने मान लिया कि
हमने मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की गाया सदरस रे हुआ भुजाएं कितना है बेटा बताओ तो। इसमें एक्स चाहे वाई लगा लेंगे, हम लोग वाई लगा लेते हैं। काहे वाई लगाएंगे, काहे ना एक्स लगाएंगे बेटा बताओ। वाई लगा लेते हैं, 12 वाई और कितना बताओ बेटा जी, 17 वाई और बोलो बेटा 25 वाई। वाई काहे लगा लिए बताओ सब पहले, कारण कि हमको वाई लिखने में आसान पड़ता है, एक्स लिखने में दिक्कत होता है। चलो सब देखो इधर ध्यान से देखो, 12 वाई 17 वाई और कितना हो 25 वाई। इसमें दिया कथी है परिमाप, परिमाप कितना दिया है बेटा जी बताओ तो। परिमाप बराबर कितना 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप यानी भुजा के जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 540। तो ए मान लेते पहले वाला ये, दूसरा बी, तीसरा क्या हो जाएगा सी। तो बोलो बेटा जी यहाँ पे जरा ध्यान से फट से ना बोलो जल्दी, कितना कितना लिखे 12 वाई प्लस कितना हो 17 वाई प्लस कितना 25 वाई बराबर कितना 540। अब बताओ बेटा जी टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 54 वाई बराबर कितना हो 540। डिवाइड कर दिया जाएगा ना, कितना आ जाएगा बेटा देयरफॉर वाई बराबर 540 बेटा कितना काट दो बेटा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देयरफॉर वाई बराबर कितना 10। तो फिर यहाँ से क्या लिख बोलोगे बेटा जी बताओ, बोलो बोलो भुजाएं हम लिख निकालेंगे, क्या निकालेंगे भुजाएं। तो भुजाएं पहले वाले को ए से दिखाएंगे, तो ए बराबर कितना हो 12 वाई। तब 12 गुना वाई, वाई का मान कितना आइलो बताओ लोग बेटा जी 10। तो कितना हो जाएगी बराबर बताओ 120। फिर बी के मान कितना बा 17 वाई बराबर कितना हो जाएगी 17 गुना 10 तो 170। सी का मान कितना होगा बेटा जी 25 वाई। देयरफॉर 25 से गुना कितना हो बराबर कितना बेटा 250। अब हम यहाँ पे ए बी सी निकल गया। एस का मान हम लोग क्या जानते हैं, एस मतलब अर्थ परिमाप, अर्थ माने परिमाप का आधा। तो यहाँ पे परिमाप टोटल कितना दिया था आपका, तब 540 बेटा कितना हो जाएगा, दो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को। एस का मान निकल गया, एबीसी का मान भी निकल गया। अब हमें निकला पहले क्या थी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब क्या लिखोगे बेटा जी बताओ जरा ध्यान से। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो बेटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, रूट अंडर क्या बेटा जी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आगे बोलो बेटा जी क्या लिखोगे, एस का मान 270, फिर 270 माइनस ए का मान कितना था 120 था, बताओ 270 माइनस कितना 170 था पक्का। हाँ आगे बोलो बेटा 70 माइनस पक्का। आगे देखो बेटा रूट अंडर कितना आ जाएगा बताओ 270 गुना 270 माइनस 120 कितना होगा वो, हेलो 150 अरे 200 से 100 कर तो 100 बचल, अब 20 150 हो जाएगी ना। तो कितना लिख बोलो गुना कितना हो जाएगी 100। आगे बोला बेटा 20। अब एक तूर लगता बेटा जी फटाफट, एक तूर सकता लो 27 तो 3 3 आई 9 9 तिया 27। अब गुना कितना 10 3 3 आई 9 9 तिया 27, 27 में तो 270 और 150 के का लिख सकता है 3 पचे 15 गुना कितना 10 तो 10 के का लिख सकता नहीं 100 बोला लोग 5 गुना 2 चाहे रहे तो एक के 2 बार लिख दिया 100 के 10 10 का 100 के 10 गुना 10 और फिर एक के 10 गुना 2 लिखा हो 10 गुना 2। अब बताओ जोड़ा जो अंजन बताओ निकाला है से फटाक से कितना बा, एगो 3 बाहर, एगो 3 आ एगो 3 यहाँ से यहाँ में एगो 3 बाहर और कहीं बा 10 को बा 1 2 3 4 को बा 5 गो बा। हाँ 5 गो है ना तक भाई देखा 5 गो बा ना बेटा, तो 5 दूना का हो जाई 10 तक को गो हो गल 6 गो हो गल। तो 6 गो में से को गो बाहर 3 गो, तो करे में से 3 गो बाहर
वो समझ में आई लो, है समझ में आई नु जी। देखो यहाँ से एक है दू, अगर बाद है 10, है 5 दूना 10, तो 10 आई एगो 10 कगो 2 गो, तो अब कितना हो जाए 3 3 आई 9 और 3 गो 0 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? क्लियर है? कर लेना। अगला देखो, अगला कौन सा था? अगला कौन सा है? अगला अगला बता फटक से। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा जी। 6 नंबर में 6 नंबर के कौन सा है बताओ? इसमें ये वाला है ना, यही है ना। अब देखो बेटे, हाई देखो बेटे, देखो बेटे आगे देखते हैं। अभी एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटी। समद्विबाहु कहने का मतलब क्या हुआ? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। सम माने बराबर, द्वि माने दो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान से, ये दिखाते रहे तनी। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, उसमें से एक भुजा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि यदि 12 है तो ये भी कितना आ जाएगा? इसका नाम कुछ दे दो बेटा, क्या दे दोगे? ए बी सी दे दिया। और देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि उसका परिमाप कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर कितना होता है बेटा जी, बताओ? परिमाप कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 30। आई काथी का परिमाप बेटा जी? त्रिभुज का परिमाप। किसका हो? त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पे और लिखेंगे बेटा जी, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? बराबर है। अब देखो बेटा जी ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कितना हो गया? 12, बी का मान 12, सी का मान तो मालूम नहीं है, तो ये 30 हो गया। 12 12 कितना हो? 24। सी बराबर कितना? 30। देयरफॉर सी बराबर 30। अब प्लस में है तो इधर किस में? माइनस में। 24 हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से इधर, चौबीस। अब देखो बेटा देयरफॉर सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब देखो यानी ए बी सी का मान निकल गया। हमें एस का मान निकालना है। किसका निकालना है? एस का। तो एस का मान हम लोग क्या जानते हैं? परिमाप का आधा। परिमाप कितना दिया इसमें? 30 सेंटीमीटर था। 30 अब बटा कितना? 2, तो 15 बट 15 दूना 30, यानी एस का मान कितना? 15। अब क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आगे देखो बेटा जी, रूट अंडर कितना हो जाएगा? एस का मान कितना हो? 15। 15 माइनस ए का मान 12। आगे आगे बोलो जल्दी जल्दी फटफट। 15 माइनस 12, फिर एस का मान 15 माइनस 6। आगे देखो बेटा जी, आगे कितना हो जाएगा? 15। सुनो बेटे, गुना करो। 15 गुना 3, फिर 15 गुना 3 गुना 15 में 6 9 हो जाएगा ना। अब बताओ बेटा जी, आई 3 3 आई 9, एगो 9, तो 2 गो 9 में से एगो 9 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 और रूट अंदर कितना? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलो बेटा, इसी के साथ आपका 12.1 क्या हो गया? समाप्त हो गया। 12.1 इन वन शॉट, यानी एक बेरा में आपका खत्म। चलिए ठीक है, बाय बाय बेटा जी लोग। हाय, पहले पंखा चालू करो।